शांति। प्यारे रूहानी भाई बहनों, आज 10 फरवरी 2026 के हम बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। ओम शांति। आज बाबा हमें एक बहुत ही प्यारी और गहरी स्मृति दिला रहे हैं। जी, एक ऐसी स्मृति जो हमारे सारे दिन के पुरुषार्थ को, मुझे लगता है, बहुत सहज और शक्तिशाली बना देगी। बिल्कुल। तो चलिए कुछ पल के लिए हम सब अपनी बुद्धि को सारी दुनिया की बातों से हटाकर, हाँ, सब तरफ से समेटकर प्यारे मीठे बाबा की याद में स्थित हो जाएं। अनुभव करें कि हम बाबा की गोद में बैठे हैं। बिल्कुल एक गहरी शांति का अनुभव करें। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ और मेरे प्यारे बाबा शांति के सागर मुझ पर अपनी किरणें बरसा रहे हैं। जी, इसी आत्माभिमानी स्थिति में टिककर आज बाबा की श्रीमत को सुनेंगे और उसे धारण करेंगे। तो आज बाबा ने हम मीठे बच्चों के लिए जो मुख्य सार सुनाया है, बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, खुदा तुम्हारा दोस्त है, रावण दुश्मन है, इसलिए तुम खुदा को प्यार करते और रावण को जलाते हो। वाह वाह वाह, कितनी सहज और सीधी बात बाबा ने आज हमें दिल में बिठाने के लिए कही है ना? बाबा हमें हमारी असली पहचान और हमारे असली संबंध की याद दिला रहे हैं। और सबसे पहले बाबा ने हमें प्यार से क्या कहा? मीठे बच्चे। जी, इस एक शब्द में ही कितना स्नेह है, कितना अधिकार है। वो हमें याद दिला रहे हैं कि तुम मेरे प्यारे मीठे लाडले बच्चे हो। बिल्कुल। और फिर बाबा ने स्पष्ट कर दिया कि इस पूरी दुनिया में, इस पूरे कल्प में तुम्हारा सबसे सच्चा, सबसे अविनाशी दोस्त कौन है? कौन है? खुदा, यानी स्वयं मैं, शिव बाबा। जी। और साथ ही सबसे बड़े दुश्मन की भी पहचान करा दी। हाँ, और वो दुश्मन कोई बाहर का व्यक्ति नहीं है। नहीं, वो तो रावण, यानी हमारे अपने अंदर के ही 5 विकार हैं: काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। और ये पहचान कितनी जरूरी है ना? बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक दोस्त और दुश्मन की सही पहचान नहीं होती, बुद्धि भटकती रहती है। सही बात है। हम मनुष्यों को ही दोस्त या दुश्मन समझते रहते हैं, लेकिन बाबा कह रहे हैं, नहीं बच्चे, तुम्हारा सच्चा दोस्त सिर्फ एक मैं हूँ। जी। और बाबा ने युक्ति भी बता दी। हाँ, कि करना क्या है? दोस्त से प्यार करना है और दुश्मन को जलाना है। मतलब एक बाप से बुद्धि का स्नेह जोड़ना है और विकारों को याद की अग्नि से भस्म करना है। वाह, कितनी सुंदर जीवन जीने की कला है ये। जी, सारा दिन बस यही एक स्मृति रहे, मेरा दोस्त खुदा मेरे साथ है। तो फिर किसी भी परिस्थिति रूपी दुश्मन का डर ही नहीं रहेगा। बाबा हमें निर्भय बना रहे हैं। बिल्कुल। आज सारा दिन इस पर चिंतन करें, क्या मैं सचमुच खुदा को अपना सबसे अच्छा दोस्त मानकर हर बात उनसे शेयर करती हूँ? क्या हर काम में उनकी सलाह, उनकी श्रीमत को पहले रखता हूँ? वाह, बहुत सुंदर चेकिंग है। जब दोस्त पर पूरा निश्चय और स्नेह होता है तो उसकी हर बात मानी जाती है। जी। बाबा हमें ऐसा एकनिष्ठ और फरमानबरदार बच्चा बना रहे हैं। और लौकिक दोस्त तो वो तो आज है, कल नहीं। हाँ, वो धोखा दे सकते हैं, बदल सकते हैं, पर ये पारलौकिक दोस्त, हमारा बाबा, सदा काल का साथी है। वो कभी हाथ नहीं छोड़ता, कभी नहीं। तो आज इस एक सार को अपने पुरुषार्थ का आधार बनाएं। मैं खुदा दोस्त की संतान हूँ और रावण दुश्मन पर विजय प्राप्त कर रही हूँ। आज बाबा ने एक बहुत ही सुंदर और गहरा प्रश्न पूछा है, जो हमारी सेवा और पुरुषार्थ से सीधे जुड़ा है। जी। बाबा पूछते हैं प्रश्न, किन बच्चों को अनेकों की आशीर्वाद स्वतः मिलती जाती है? वाह, ये प्रश्न तो हमारे को अपने आप से पूछना चाहिए। रोज पूछना चाहिए। क्या मुझे सबकी दुआएं, सबकी आशीर्वाद मिल रही हैं? क्या मेरे संपर्क में आने वाली आत्माएं मुझसे मिलकर खुश होती हैं, उन्हें शक्ति मिलती है? तो बाबा इसका बहुत ही प्यारा और स्पष्ट जवाब देते हैं। जी, बाबा कहते हैं, उत्तर, जो बच्चे याद में रहे, स्वयं भी पवित्र बनते और दूसरों को भी आप समान बनाते हैं, उन्हें अनेकों की आशीर्वाद मिल जाती है, वे बहुत ऊंच पद पाते हैं। बाप तुम बच्चों को श्रेष्ठ बनने की एक ही श्रीमत देते हैं, बच्चे किसी भी देहधारी को याद न कर, मुझे याद करो। वाह, बाबा ने मतलब आशीर्वाद प्राप्त करने का पूरा रहस्य ही खोल दिया। जी, और आशीर्वाद का मूल आधार क्या है? पवित्रता। पवित्रता। और ये पवित्रता भी 2 स्तर पर है। पहले, स्वयं भी पवित्र बनते। जी, यानी याद की यात्रा में रहकर, श्रीमत पर चलकर, अपने मन, वचन, कर्म को पवित्र बनाना। और फिर दूसरा कदम, दूसरों को भी आप समान बनाते हैं। यानी जो पवित्रता की शक्ति हमें बाप से मिली है, उसे सेवा में लगाकर दूसरी आत्माओं को भी पवित्रता का मार्ग दिखाना। बिल्कुल। जब कोई आत्मा हमारे निमित्त पावन बनती है, उसे बाप का परिचय मिलता है, तो उसके दिल से जो सच्ची दुआएं निकलती हैं, वही हमारी सबसे बड़ी कमाई है, वही आशीर्वाद है। जी।
और बाबा ने पवित्र बनने की विधि भी कितनी सहज बताई। क्या? बच्चे किसी भी देहधारी को याद न कर, मुझे याद करो। बस सारी शक्ति का स्रोत एक बाप है। जी, जितना हम एक से जुड़े रहेंगे उतना पवित्र बनेंगे। तो आशीर्वाद कोई मांगने की या किसी क्रियाकर्म से मिलने वाली चीज नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये हमारे पवित्र जीवन और निस्वार्थ सेवा का एक स्वतः परिणाम है। जी, ये स्वतः मिलती है। तो आज सारा दिन चेकिंग करनी है, मेरी याद की यात्रा कितनी सच्ची और एकनिष्ठ है। क्या मेरी बुद्धि देहधारियों में तो नहीं भटकती? और ये भी चेक करें कि क्या मेरे कर्मों से, मेरे बोल से, मेरे चेहरे से दूसरों को बाप की याद आती है? क्या मेरी उपस्थिति से वायुमंडल पावन बनता है? जी। अगर इसका जवाब हाँ है, तो समझना चाहिए कि आशीर्वाद का खाता स्वतः ही जमा हो रहा है। और यही जमा हुआ खाता हमें भविष्य में बहुत ऊंच पद दिलाएगा। चलिए अब बाबा की शिक्षाओं में और गहराई से चलते हैं। बाबा ने आज सबसे पहले ज्ञान की नींव को पक्का किया है। जी, फाउंडेशन को। बाबा कहते हैं ओम शांति का अर्थ तो रूहानी बाप ने रूहानी बच्चों को समझाया है। ओम माना मैं आत्मा हूं और यह मेरा शरीर है। आत्मा तो देखने में नहीं आती है। जी, ये हमारा सबसे पहला और सबसे जरूरी पाठ है। मैं आत्मा हूँ, एक चैतन्य शक्ति, एक ज्योति बिंदु जो इस भ्रेकुटी के मध्य में रहती है। ये शरीर मेरा साधन है, मैं इसकी मालिक हूँ। बाबा कितना प्यार से हमें देह के भान से ऊपर उठाते हैं ना। बिल्कुल। जब तक हम खुद को शरीर समझते हैं तब तक शरीर के धर्म, जाति, लिंग, पद, उम्र, हाँ, इन सब में फंसे रहते हैं। लेकिन जैसे ही स्मृति आती है मैं आत्मा हूँ, इन सब बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। और बाबा आगे समझाते हैं वैसे ही आत्मा का जो बाप है, जिसको ओ गॉडफादर कहते हैं, वो भी देखने में नहीं आते हैं। उनको समझा जाता है, जाना जाता है ना। जैसे आत्मा को इन स्थूल आंखों से नहीं देख सकते, उसे सिर्फ अनुभव कर सकते हैं। जी, वैसे ही परमपिता परमात्मा शिव भी, वो भी निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप हैं। उन्हें भी ज्ञान के तीसरे नेत्र से ही जाना और अनुभव किया जा सकता है। और जब ये स्मृति पक्की हो जाती है कि हम सब आत्माएं एक जैसे ज्योति बिंदु हैं और हमारे पिता भी ज्योति बिंदु हैं, तो फिर विश्व बंधुत्व की भावना स्वतः आ जाती है। हम सब आत्माएं भाई भाई हैं। तो आज इस अभ्यास को बार बार दोहराएं। हर घंटे में 1 मिनट निकालकर स्थित हो जाएं। मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप, पवित्र स्वरूप, और मेरे प्यारे बाबा मेरे साथ हैं। जी, और खुद से पूछें, क्या मैं दूसरों को भी इसी आत्मिक दृष्टि से देखता हूँ? या मेरी बुद्धि उनके शरीर में, उनके कपड़ों में, उनके व्यवहार में अटक जाती है? यही तो पुरुषार्थ की चेकिंग है। बिल्कुल। आज बाबा ने दोस्त और दुश्मन का जो जिक्र किया, उसे सृष्टि चक्र से भी बहुत सुंदरता से जोड़ा है। जी हाँ, बाबा कहते हैं देवताएं जो पवित्र थे वो अपवित्र बन जाते। इनको कहा जाता है रावण राज्य। रावण को वर्ष वर्ष जलाते आते हैं, परंतु जलता ही नहीं। यह है सबका बड़ा दुश्मन। खुदा है दोस्त, रावण है दुश्मन। वाह, बाबा ने पूरे 5000 साल का इतिहास इन कुछ शब्दों में बता दिया। है ना। सतयुग त्रेता में जब हम देवता थे तो संपूर्ण पवित्र थे। जी। वहां सुख, शांति, प्रेम था। उसे ही राम राज्य कहा जाता है। और वहां रावण का नामो निशान भी नहीं था। बिल्कुल। और फिर द्वापर युग से जब आत्माओं में देहाभिमान आया तो 5 विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सब प्रवेश कर गए। इसी को रावण राज्य कहा जाता है। और कितनी मजेदार बात बाबा ने कही। क्या? कि लोग हर साल दशहरे पर रावण का पुतला जलाते हैं, बड़े बड़े आयोजन करते हैं, लेकिन वो जलता ही नहीं। सही बात है, क्योंकि वो तो सिर्फ एक कागज का पुतला है। बिल्कुल। असली रावण तो हर मनुष्य के अंदर बैठा है, इन 5 विकारों के रूप में। जी, जब तक इस अंदर के रावण को नहीं जलाएंगे तब तक बाहर के पुतले जलाने से क्या होगा? कुछ नहीं। इसीलिए बाबा कहते हैं वो जलता ही नहीं, हर साल फिर से खड़ा हो जाता है। और बाबा हमें सच्ची विधि बता रहे हैं। जी, इस असली अंदर के रावण को योग अग्नि से जलाना है। जब हम अपने सच्चे दोस्त खुदा को, शिव बाबा को याद करते हैं तो उनकी याद की शक्ति एक अग्नि का काम करती है, जो इन विकारों को, इन आसुरी संस्कारों को भस्म कर देती है। गांधी जी भी राम राज्य चाहते थे, लेकिन इसकी स्थापना कैसे होगी ये विधि तो बाबा ही बताते हैं। जी। बाबा अब वही सत्युगी राम राज्य फिर से स्थापन कर रहे हैं, जहां कोई रावण नहीं होगा। तो हमें अपने अंदर झांक कर देखना है, मेरे अंदर कौन सा विकार रूपी रावण सबसे ज्यादा प्रबल है। क्या मैं उसे योग अग्नि से रोज भस्म करने का पुरुषार्थ कर रहा हूँ या उसे ही पोषित करता रहता हूँ? जी,
जब तक ये अंदर का रावण जिंदा है तब तक राम राज्य का सच्ची शांति सुख शांति का अनुभव हो ही नहीं सकता। तो आज अपने इस सबसे बड़े दुश्मन को पहचानने और उसे खत्म करने का एक दृढ़ संकल्प करें। इसके बाद बाबा हमें नई दुनिया और पुरानी दुनिया का बहुत स्पष्ट अंतर बताते हैं। हाँ, बाबा कहते हैं भल किसके पास करोड़ हैं, परंतु ये तो सब मिट्टी में मिल जाने वाले हैं। नई दुनिया में फिर नई कहानियां निकलती हैं। सही। सतयुग में है ही वाइजलेस, जी। संपूर्ण निर्विकारी हैं। वहाँ बच्चे योग बल से पैदा होते, विकार वहाँ होता ही नहीं। जी, बाबा में वैराग्य वृत्ति दिला रहे हैं। आज दुनिया में लोग धन, दौलत, संपत्ति के पीछे कितना भाग रहे हैं। बहुत। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे, ये सब कुछ विनाश हो जाने वाला है, मिट्टी में मिल जाने वाला है। और स्वर्ग का असली अर्थ धन दौलत या सोने के महल नहीं है। नहीं। स्वर्ग का अर्थ है संपूर्ण पवित्रता, वाइजलेस दुनिया। बिल्कुल। आज किसी के पास अरबों की संपत्ति हो, लेकिन अगर मन में चिंता, भय, ईर्ष्या, क्रोध है तो वो नर्क में ही जी रहा है। जी। बाबा सतयुग की कितनी सुंदर महिमा गाते हैं। वहाँ कोई भी 5 विकार नहीं होते। आत्मा और प्रकृति दोनों सतोप्रधान होते हैं। इसीलिए वहाँ दुख का नाम निशान नहीं होता। और बाबा ने सबसे नुकची बात बताई कि वहाँ जन्म भी योग बल से, पवित्रता की शक्ति से होता है। जी। वहाँ काम विकार होता ही नहीं, इसीलिए उसे संपूर्ण निर्विकारी दुनिया कहा जाता है। तो विश्व परिवर्तन का आधार क्या हुआ? पवित्रता का परिवर्तन। जी। जितना जितना हम आत्माएं इस संगम युग पर पवित्रता का व्रत धारण करेंगे, उतनी जल्दी ये दुनिया भी पतित से पावन बन जाएगी। तो हमें अपने मन को टटोलना है। क्या मेरी बुद्धि इस पुरानी पतित दुनिया की किसी भी चीज में फंसी हुई है? क्या मुझे धन, मान, शान, पद से लगाव तो नहीं है? जब बुद्धि में ये निश्चय बैठ जाता है कि यह सब कुछ खत्म होने वाला है और हम अपनी नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं, तो पुरानी दुनिया से वैराग्य स्वतः और सहज आ जाता है। जी, यही पुरुषार्थ है। इस पुरानी दुनिया में रहते हुए भी कमल पुष्प समान न्यारे और प्यारे रहना, अपनी बुद्धि को सदा नई दुनिया की याद में टिका कर रखना। बाबा हमें विश्व का मालिक, विश्व का महाराजा बनने की बहुत ही सहज विधि बताते हैं। जी हाँ, बाबा कहते हैं तुम मेरी मत पर चलो, श्रेष्ठ बनना है तो सिर्फ मुझे याद करो और किसी देहधारी को याद न करो। अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। तुम मेरे पास चले आओगे। वाह! अलिफ और बे। अलिफ यानी अल्लाह को याद करो, तो बे यानी बादशाही मिल जाएगी। बाबा की श्रीमत कितनी सरल, कितनी मीठी और कितनी शक्तिशाली है। सिर्फ एक काम करो, मुझे याद करो। बाबा ने कोई मुश्किल हठ योग, कोई कर्मकांड या तीर्थ यात्राएं नहीं बताई। नहीं, बाबा कहते हैं बच्चे, तुम कहीं भी रहो, कोई भी काम करो, बस अपनी बुद्धि का योग मुझसे जोड़कर रखो। और इस याद का परिणाम क्या होगा? आत्मा जो तमो प्रधान यानी काली हो गई थी, विकारों के जंग से भर गई थी, वो फिर से सतो प्रधान, गोल्डन एजेड बन जाएगी। जैसे बैटरी पावर हाउस से कनेक्ट होने पर चार्ज हो जाती है, वैसे ही आत्मा बाप से कनेक्ट होकर चार्ज हो जाती है। जी। और बाबा ने एक बहुत बड़ी सावधानी भी दी है, किसी भी देहधारी को याद न करो। ये एक बहुत बड़ा माया का फंदा है। हमारी बुद्धि अक्सर मनुष्यों में, उनके गुणों में, उनके अवगुणों में, उनके व्यवहार में फंस जाती है। जी, बाबा कहते हैं बच्चे वहां से अपनी बुद्धि को निकालो। देह और देह के संबंध सब धोखेबाज हैं। मुझ एक देही अशरीरी बाप को याद करो। यही सच्ची याद है। तो आज अपने याद के चार्ट को बहुत ध्यान से चेक करें। क्या मेरी बुद्धि सहज और स्वतः एक बाप में लगती है, या बार बार देहधारियों की तरफ भागती है? जी। बाबा ने कितने प्यार से वायदा किया है, तुम मुझे याद करोगे तो तुम मेरे पास चले आएंगे। वाह! बाबा हमें इस दुख की दुनिया से वापस अपने घर परमधाम ले जाने के लिए ही तो आए हैं। और फिर अपने साथ सुख की दुनिया स्वर्ग में ले जाएंगे। अंत में बाबा भारत भूमि की महिमा बताते हुए कहते हैं, भारत भूमि सबसे उत्तम है, जहां बाप आकर अवतार लेते हैं। शिव जयंती भी यहाँ मनाई जाती है। सर्व मनुष्य मात्र का लिबरेटर यहाँ ही आकर अवतार लेते हैं। तो ये सबसे बड़ा तीर्थ ठहरा, सबको दुर्गति से छुड़ाए सदगति देते हैं। जी, हम सबको कितना नशा, कितना गौरव महसूस होना चाहिए कि हम उसी श्रेष्ठ भारत भूमि पर जन्मे हैं, जहाँ स्वयं भगवान अवतरित होते हैं। ये कोई साधारण भूमि नहीं है, ये सारी दुनिया का सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है। क्योंकि यहीं पर आकर बाप हम सभी आत्माओं को, जो रावण राज्य में दुर्गति को पा चुकी हैं, सदगति का रास्ता दिखाते हैं। वो सच्चे लिबरेटर हैं, मुक्ति और जीवन मुक्ति के दाता हैं।
लोग जिस्मानी तीर्थों पर जाते हैं, नदियों में स्नान करते हैं, लेकिन उससे आत्मा के पाप नहीं धुलते। नहीं, आत्मा तो पतित ही रहती है। बिल्कुल। लेकिन ये संगम युग का जो समय है और ये जो भारत भूमि है, ये रूहानी तीर्थ है। यहाँ स्वयं ज्ञान का सागर परमात्मा बाप हमें ज्ञान स्नान कराते हैं। और योग अग्नि से हमारे विकर्मों को भस्म करके हमें पावन बनाते हैं। तो हमें इस महान भूमि का और इस श्रेष्ठ समय का पूरा पूरा लाभ लेना है। जी, स्वयं भी पावन बनना है और विश्व की सर्व आत्माओं को पावन बनाने की सेवा में बाप का मददगार बनना है। आज सारा दिन इस नशे में रहें कि मैं सबसे बड़े तीर्थ पर स्वयं भगवान के साथ विश्व परिवर्तन का कार्य करने वाली महान आत्मा हूँ। जी, इस स्मृति से ही हमारा पुरुषार्थ बहुत तीव्र हो जाएगा और हमें अपार खुशी का अनुभव होगा। तो आज बाबा के महावाक्यों से धारणा के लिए जो मुख्य सार है, जी। इसका पहला पॉइंट है। जी, बाबा कहते हैं 1. श्रीमत पर पवित्र बन, हर कदम बाप की मत पर चल। विश्व की बादशाही लेनी है, बाप के समान दुखहर्ता सुख करता बनना है। वाह, इसमें दो बहुत गहरी बातें हैं। पहली, श्रीमत पर पवित्र बन। पवित्रता ही धारणाओं का सार है और यह श्रीमत पर चलने से ही आती है। तो हर कदम पर चेकिंग करनी है, क्या ये बाबा की मत है या मेरी अपनी मनमत है। जी, और दूसरी बात, बाप के समान दुखहर्ता सुख करता बनना है। ये बहुत ऊंची स्टेज है। बहुत ऊंची। हमारा काम सिर्फ सुख देना है। अगर कोई हमें दुख भी दे, हमारे लिए कांटे भी बिछाएं, तब भी हमें उसके लिए फूल बनना है, उसे सुख ही देना है। हमारी वृत्ति से, दृष्टि से, वाणी से, कर्म से किसी भी आत्मा को रत्ती भर भी दुख न पहुंचे। जैसे बाप हर बच्चे का कल्याण करते हैं, वैसे हमें भी हर आत्मा का कल्याण करना है। जी, और दूसरा पॉइंट है 2. मनुष्य से देवता बनने की ये पढ़ाई सदा पढ़ते रहना है। सबको आप समान बनाने की सेवा करके आशीर्वाद प्राप्त करनी है। जी, ये पढ़ाई कभी भी छोड़नी नहीं है। कभी नहीं। ये जीवन के अंतिम श्वास तक चलने वाली पढ़ाई है। रोज अमृत वेले से लेकर रात तक हम इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के विद्यार्थी हैं। और ये पढ़ाई सिर्फ अपने तक ही सीमित नहीं रखनी है। नहीं, बाबा कहते हैं सबको आप समान बनाने की सेवा करो। जो ज्ञान रत्न हमें मिले हैं, उन्हें दूसरों को भी बांटना है। जो शांति और सुख हमें मिला है, वो सबको देना है। और जब हम ऐसी निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं, किसी आत्मा को बाप से मिलाते हैं, तो उनके दिल से जो दुआएं निकलती हैं, वही आशीर्वाद बनकर हमारे पुरुषार्थ को तीव्र कर देती हैं। सेवा ही आशीर्वाद प्राप्त करने का सबसे बड़ा साधन है। तो आज इन दोनों धारणा के पॉइंट्स को अपनी बुद्धि में रखकर सारा दिन हर कर्म करेंगे। श्रीमत पर चलना है, सुख देना है, पढ़ाई पढ़नी है और सेवा करनी है। आज का बाबा का वरदान हम सभी तीव्र पुरुषार्थी बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा लक्ष्य है। जी, बाबा कहते हैं वरदान, कल्याण की वृत्ति और शुभ चिंतक भाव द्वारा विश्व कल्याण के निमित्त बनने वाले तीव्र पुरुषार्थी भाव। वाह, तीव्र पुरुषार्थ की कितनी सुंदर परिभाषा है ना? तीव्र पुरुषार्थ का अर्थ है हर आत्मा के प्रति कल्याण की वृत्ति और शुभ चिंतक का भाव। कोई हमारा कितना भी बुरा करे, हमें गिराने की कोशिश करे, फिर भी हमारे मन के कोने में भी उसके लिए कोई अशुभ भावना ना आए। बाबा विस्तार में बहुत प्यार से समझाते हैं, भल कोई बार बार गिराने की कोशिश करे, मन को डगमग करे, विघ्न रूप बने, फिर भी आपका उसके प्रति सदा शुभ चिंतक का अडोल भाव हो। बात के कारण भाव न बदले, हर परिस्थिति में वृत्ति और भाव यथार्थ हो तो आपके ऊपर उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये है योगी जीवन की सर्वोच्च स्थिति, टोल, अचल और शुभचिंतक का हो। और ये तभी संभव है जब हम देह के भान से परे आत्मिक स्थिति में स्थित हों। जब ऐसी स्थिति बन जाती है तो हमारा बहुत सा समय और ऊर्जा व्यर्थ संकल्पों से बच जाता है। हम किसी की बातों से प्रभावित होना बंद कर देते हैं और यही स्थिति हमें विश्व कल्याणकारी बनाती है। तो आज इस वरदान को स्वरूप में लाने का अभ्यास करें। अपने से पूछें, क्या कोई आत्मा जो मुझे पसंद नहीं है, उसके प्रति भी मेरे मन में सचमुच कल्याण का भाव है? या मन में कोई हलचल, कोई घृणा या गुस्सा पैदा होता है? अगर हलचल होती है तो समझना है कि अभी पुरुषार्थ की जरूरत है। जी, एक बाप की याद और आत्मिक दृष्टि के अभ्यास से हम इस वरदानी स्वरूप को प्राप्त कर सकते हैं। आज का स्लोगन हमारे जीवन का श्रृंगार है। जी, बाबा कहते हैं स्लोगन, संतुष्टता जीवन का श्रृंगार है, इसलिए संतुष्ट मणि बन, संतुष्ट रहो और सर्व को संतुष्ट करो। जी, संतुष्टता एक अनमोल गहना है ना? जैसे गहनों से शरीर की शोभा बढ़ती है, वैसे ही संतुष्टता के गुण से आत्मा का चेहरा चमकता है। और जो आत्मा सदा संतुष्ट रहती है,
वो सदा हर्षित रहती है। और जो स्वयं संतुष्ट है वही दूसरों को संतुष्ट कर सकता है। बिल्कुल। अगर हमारे अंदर ही कोई अप्राप्ति, कोई शिकायत, कोई क्यों और क्या का प्रश्न है, तो हमारे वाइब्रेशन दूसरों को भी असंतुष्ट और दुखी करेंगे। तो आज इस स्लोगन को बार बार स्मृति में लाएं, विशेषकर ट्रैफिक कंट्रोल के समय। मैं संतुष्ट मणि आत्मा हूँ। मुझे बाप से सब कुछ मिल गया है। ज्ञान, योग, पवित्रता, सुख, शांति, सर्व खजानों से भरपूर हूँ। अब कोई अप्राप्ति नहीं। इस एक गुण को धारण करने से जीवन बहुत सहज, हल्का और खुशियों से भरपूर हो जाता है। जी। शिकायतों का सारा बोझ उतर जाता है। और जो बच्चा सदा संतुष्ट रहता है, राजी रहता है, बाप भी उससे राजी रहते हैं। बाप दादा के अव्यक्त इशारे हमें बहुत सूक्ष्म और गहरे पुरुषार्थ की ओर ले जाते हैं। जी, आज का इशारा है एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। जी, बाबा संगठन की शक्ति पर, एकता की शक्ति पर बहुत जोर देते हैं। कलयुग में कहते हैं संघे शक्ति कलयुगे। लेकिन बाबा कहते हैं संगम पर, संगठन की शक्ति से ही सफलता मिलेगी। और इस एकता का आधार है एक मत होना। एक मत कैसे बने? बाबा इसकी बहुत सुंदर युक्ति बताते हैं। हाँ, बाबा कहते हैं एक मत अर्थात एकता का वातावरण बनाने के लिए समाने की शक्ति धारण करो, भिन्नता को समाओ, हर एक की विशेषताओं को देखो, कमियों को तो बिल्कुल देखना ही नहीं है। यह पुरुषार्थ का बहुत बड़ा सार है। बहुत बड़ा। दूसरों की कमियों को नहीं, उनकी विशेषताओं को देखो। हर आत्मा में, चाहे वो कितनी भी कमजोर क्यों ना हो, कोई ना कोई विशेषता बाबा ने जरूर भरी है। हमारा काम है उस विशेषता को देखना और उसे कार्य में लगाना। जब हम कमियों को देखते हैं तो हमारे मन में व्यर्थ संकल्प चलते हैं, टकराव होता है, संबंध बिगड़ते हैं और संगठन कमजोर होता है। लेकिन जब हम विशेषताएं देखते हैं तो मन में प्यार, सम्मान और स्नेह पैदा होता है। बाबा ने कितनी अद्भुत उपमा दी है। जी, बाबा कहते हैं जैसे चंद्रमा अथवा सूर्य को ग्रहण लगता है तो कहते हैं कि देखना नहीं चाहिए, नहीं तो ग्रहचारी बैठ जाएगी। तो किसी की कमी भी ग्रहण है, उसे कभी नहीं देखो। वाह, क्या गहरा इशारा है ना? किसी की कमी को देखना मतलब अपनी ही ग्रहचारी बिठाना। जैसे ग्रहण को देखने से आंखों की रोशनी पर बुरा असर पड़ता है, वैसे ही किसी की कमी देखने से हमारी बुद्धि पर, हमारी स्थिति पर, हमारे पुरुषार्थ पर ग्रहण लग जाता है, हमारी खुशी गायब हो जाती है। तो आज हमें ये विशेष अटेंशन रखना है कि किसी भी आत्मा की कमी को न देखें, न सोचें और न ही वर्णन करें। सिर्फ उनकी विशेषताएं देखें और उनका वर्णन करें। यही सच्ची एकता का आधार है। जब हम किसी की विशेषता की प्रशंसा करते हैं तो वो आत्मा भी उमंग उत्साह में आती है और संबंध मधुर हो जाते हैं। यही अभ्यास हमें व्यक्तिगत रूप में और संगठन को सामूहिक रूप में सफलता संपन्न बनाएगा। चलिए अब कुछ पल आज की इन अनमोल शिक्षाओं पर आधारित सोमान का अभ्यास करते हैं। जी, अपनी बुद्धि को सब तरफ से एकाग्र करके बहुत प्यार से हर सोमान को अपनी आत्मा में समाते जाएं। अपनी आंखें बंद कर लें और मेरे साथ अनुभव करें। पहला सोमान। मैं बाप का सच्चा दोस्त, मददगार आत्मा हूँ। मैं हर आत्मा का सच्चा शुभचिंतक हूँ। जैसे बाप मेरा दोस्त है, वैसे मैं भी हर आत्मा को बाप का परिचय देने वाला उनका सच्चा दोस्त हूँ। मेरे हर संकल्प, बोल और कर्म से बाप के विश्व परिवर्तन के कार्य में मदद मिलती है। दूसरा सोमान। मैं मास्टर पतित पावन आत्मा हूँ। मैं स्वयं हर रोज ज्ञान और योग से पावन बन रही हूँ और मेरे पवित्रता के वाइब्रेशन सारे वायुमंडल में फैलकर उसे पावन बना रहे हैं। मेरी दृष्टि, मेरी वृत्ति, मेरी कृति से अनेक आत्माओं को पवित्र बनने की शक्ति और प्रेरणा मिलती है। मैं चलती फिरती पवित्रता की टॉर्च हूँ। तीसरा स्वमान। मैं विश्व कल्याणकारी शुभचिंतक आत्मा हूँ। मेरे मन में किसी भी आत्मा के प्रति रत्ती भर भी नेगेटिव या व्यर्थ संकल्प नहीं है। चाहे कोई मेरी निंदा करे या स्तुति, मेरा भाव सबके प्रति कल्याण और शुभ का है। मेरा भाव अडोल और अचल है। मैं एक लाइट हाउस की तरह सारे विश्व को शांति, शक्ति और पवित्रता की किरणें दे रही हूँ। चौथा स्वमान। मैं संतुष्ट मणि आत्मा हूँ। मुझे संगम युग पर स्वयं भगवान से सर्व प्राप्तियां हो चुकी हैं। मैं भरपूर आत्मा हूँ, कोई अप्राप्ति नहीं। मैं हर सीन में, हर परिस्थिति में, हर आत्मा के व्यवहार में सदा संतुष्ट और राजी हूँ। मेरी संतुष्टता का प्रकाश औरों को भी संतुष्ट बना रहा है। पांचवा स्वमान। मैं एकता की शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ। मैं हर आत्मा की सिर्फ विशेषताओं को देखने वाली दिव्य बुद्धि आत्मा हूँ। समाने की शक्ति मुझ में भरपूर है। मैं हर भिन्नता को अपनी शुभ भावना से एकता में बदल देती हूँ।
मेरे द्वारा ईश्वरीय परिवार में, संगठन में प्रेम और एकता का वातावरण बनता है। मैं सबको एक श्रीमत के सूत्र में पिरोने वाली निमित्त आत्मा हूँ। आज बाबा ने हमें हमारे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण पहचान कराई। जी, हमारा सच्चा दोस्त एक शिव बाबा है जो हमें सदा सुख, शांति और पवित्रता का वर्षा देते हैं। हाँ जी हाँ। और हमारा सबसे बड़ा दुश्मन रावण है, यानी हमारे अपने ही पुराने देह अभिमान के संस्कार और विकार, जो हमें दुख और अशांति देते हैं। पुरुषार्थ बहुत सहज है। दोस्त को याद करना है और दुश्मन को योग अग्नि से जलाना है। पवित्र बनकर और बनाकर ही हम अनेकों की सच्ची दुआएं और आशीर्वाद ले सकते हैं, जो हमें ऊंच पद का अधिकारी बनाएंगी। वरदान और स्लोगन ने हर आत्मा का शुभ चिंतक बनने और हर बात में संतुष्ट रहने की प्रेरणा दी। यही तीव्र पुरुषार्थ की निशानी है और इसी से हमारी स्थिति अडोल रहती है। अगर आप चाहते हैं कि बाबा की ये प्रेम भरी श्रीमत, इसका गहरा चिंतन और धारणा की ये सहज युक्तियां आपको रोज मिलती रहें, ताकि आपका पुरुषार्थ तीव्र गति से आगे बढ़ता रहे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे कोई भी दिन बाबा की याद और पढ़ाई के बिना ना जाए। प्यारे बाबा का हाथ पकड़कर चलते रहें। उनकी याद की छत्र छाया में सदा सुरक्षित रहें और खुश रहें। अच्छा, ओम शांति।